उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दुर्भावना से पीड़ित होकर के भाजपा की सरकार ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे में फंसा करके उन्हें जेल भेज रही है। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी जो ये परंपरा डाल रही है, शायद उसको इस बात का भ्रम है कि वो सत्ता से कभी हटेंगे नहीं। राजनीति में गलत परंपरा कभी कभी राजनीतिक परंपरा स्थापित करने वाले के लिए भी उस त्रासदी के दौर से गुजरना पड़ता है। और जिस तरीके से आज हजारों नौजवानों की जिंदगी फर्जी मुकदमा लगा कर सरकार बर्बाद कर रही है। इटावा जिला कारागार में नीचे कर लो भाई। आज इटावा जिला कारागार में मैं समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता एवं नेता श्री मनीष यादव उर्फ पत्रे जी से मुलाकात करने आया था। विगत दिनों नीचे कर लो का मतलब क्या है? यहाँ इटावा जनपद की पुलिस ने उनको फर्जी मुठभेड़ दिखा करके गिरफ्तारी का नाटक किया था और कट्टा दिखा करके उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। और साथ ही साथ जिस तरीके से स्थानीय पुलिस ने सरकार के दबाव में एक घिनौना कृत्य किया है, वो अपने आप में जो पुलिस का कृत्य है झूठा साबित होता है। क्योंकि अगर मोबाइल के माध्यम से लोकेशन निकाला जाए तो जहां गिरफ्तारी दिखाई गई है, गिरफ्तारी स्थान भी झूठी है। और साथ ही साथ आज पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दुर्भावना से पीड़ित होकर के भाजपा की सरकार ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे में फंसा करके उन्हें जेल भेज रही है। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी जो ये परंपरा डाल रही है, शायद उसको इस बात का भ्रम है कि वो सत्ता से कभी हटेंगे नहीं। राजनीति में गलत परंपरा कभी कभी राजनीतिक परंपरा स्थापित करने वाले के लिए भी उस त्रासदी के दौर से गुजरना पड़ता है। और जिस तरीके से आज हजारों नौजवानों की जिंदगी फर्जी मुकदमा लगा कर सरकार बर्बाद कर रही है, स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। मैं घोर भर्त्सना करता हूं। और साथ ही साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरीके से भाजपा सरकार खत्म करने पर तुली है, ये उसकी गंदी सोच को जाहिर करती है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि सतीश शर्मा जो बीजेपी के मंत्री हैं शिवलिंग पर हाथ धुल रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप, पार्टी किस तरह से देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का धर्म में कोई आस्था नहीं है। वो धर्म की मार्केटिंग करते हैं और राम की भी मार्केटिंग करते हैं। राम कोई नए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कल सत्ता में आई है। हजारों साल से राम के प्रति लोगों का अगाध प्रेम है, लगाव है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज जय श्री राम के माध्यम से राम की मार्केटिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार से धर्म की भी मार्केटिंग करते हैं। इनका धर्म से कोई आस्था नहीं है, धर्म से कोई लेना देना भी नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों के आँख में धूल झोंकने में ये माहिर हैं और इसीलिए इनके लिए कोई मर्यादा माने नहीं रखती, इनके लिए आस्था भी माने नहीं रखती, इनके लिए भगवान भी माने नहीं रखते। ये केवल हर चीज़ की मार्केटिंग करके झूठी बाबाही लूटने के फिराक में रहते हैं और उसी के तहत
जिस शर्मा जी की आपने हवाला दिया है, वो शिवलिंग पर हाथ धोने का जो कृत्य है, वो उसी क्रम में वो भी उनकी एक घटिया सोच है और घटिया उनका कृत्य है। जी सम्मेलन हो रहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार से बहुत से सम्मेलन हो चुके हैं, एक भी उद्योग की स्थापना नहीं हुई। देश का, प्रदेश का नौजवान दिनों दिन बेरोजगार होता जा रहा है। आज 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार कई करोड़ नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। रोजगार तो मिला नहीं, अलबत्ते जिन सरकारी संस्थानों विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, आज़ादी के बाद भाजपा एक ऐसी पहली सरकार है जो उन सरकारी विभागों को औने पौने दामों में अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले बेच रही है। ये भाजपा सरकार देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें भी अपने चहेते उद्योगपतियों को दे दिया। यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग एम्प्लॉई हैं, जो लाभ में चल रही थी, उसको भी दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जितने भी विभाग अपने चहेते उद्योगपतियों को बेचा है, वो सभी विभाग लाभ वाले विभाग हैं, कोई घाटे में विभाग नहीं था। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे, ये भाजपा सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को मालामाल करने में जुटी हुई है। देश के नौजवानों को कंगाल बना रही है, बेरोजगार बना रही है, सरकारी नौकरी छीन रही है। तो जो G20 है, वो भी एक तरह से देश की जनता की आग में धूल झोंकना, नौजवानों के साथ छलावा दिखावा से ज़्यादा कुछ नहीं है। अरे तमिलनाडु के मंत्री हैं उदयनिधि, उन्होंने तो कहा बीमारी है सनातन धर्म और उसको जो है कोरोना की तरह से इसको भी खत्म करना होगा। जब भारतीय जनता पार्टी का किसी भी धर्म से भावनात्मक लगाव है ही नहीं, किसी धर्म में आस्था है ही नहीं, हर चीज़ की मार्केटिंग करते हैं, इसी प्रकार से ये सनातन शब्द की भी मार्केटिंग करते हैं। तो इस आशय में अगर केरल के मंत्री जी ने कुछ कहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? ये मार्केटिंग करें, ये मनमाना करें, ये देश की जनता की आग में धूल झोंकें, धर्म के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करें, वो अच्छी बात है। तो स्वाभाविक रूप से इनकी नौटंकी का खुलासा